15 अगस्त को जब भारत अपनी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा था, उस समय अफगानिस्तान एक बार फिर गुलामी की जंजीरों में बंध रहा था। जिस अफगानी सेना को अमेरिका ने दशकों तक ट्रेनिंग दी, उसने बिना लड़े ही तालिबान लड़ाकों के सामने सरेंडर कर दिया। राष्ट्रपति अशरफ गनी अपने साथ हेलीकॉप्टर में कई लग्जरी कार और बेशुमार कैश लेकर देश छोड़ गए, लेकिन अफगान की आवाम मझधार में फंस गई है, जहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल नज़र आ रहा है। इस वीडियो में हम जानेंगे तालिबान कौन है, कब, कहां और कैसे पनपा। गाड़ियों पर लदे तोप, कंधों से लटके स्टेन गन और हाथों में AK-47। तालिबान की एंट्री कुछ ऐसे ही किरदार के रूप में हुई थी। ये वही ताकत है जिसने पहले तो अमेरिका को 20 साल तक छकाया और फिर वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। तालिबान को समझने के लिए 1950 से 1990 के दशक को समझना होगा। 1950 से 1990 के दशक के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध चल रहा था। दोनों ही देश वैचारिक और भौगोलिक स्तर पर अपना विस्तार करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे। इसी कड़ी में 1979 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। अफगानिस्तान में सोवियत का प्रभुत्व अमेरिका से बर्दाश्त नहीं हुआ। इसे देखते हुए उसने ओसामा बिन लादेन का सहारा लिया और उसे अफगानिस्तान में भेजा, जहां उसने स्थानीय लोगों को सोवियत संघ के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार किया। इसी दौरान अफगान मुजाहिदीन का गठन हुआ, जिसका एकमात्र लक्ष्य सोवियत सेना को अपने देश से बाहर खदेड़ना था। अमेरिका और पाकिस्तान भारी मात्रा में महंगे से महंगे सैन्य उपकरण और आर्थिक सहयोग इन मुजाहिदीनों को पहुंचा रहे थे, जिसके बल पर अफगान मुजाहिदीन सोवियत सेना से लड़ रही थी। इस युद्ध में मुजाहिदीनों ने सोवियत सेना को भारी क्षति पहुंचाई। 10 साल के अंदर ही इस लड़ाई में सोवियत सेना ने 15,000 सैनिकों को खो दिया। इस कारण सोवियत संघ को मजबूरन 1989 में अफगानिस्तान को छोड़ना पड़ा। इसके बाद अहमद शाह मसूद के नेतृत्व में अफगान मुजाहिदीन ने अफगानिस्तान की राजधानी को घेर लिया। सैयद मोहम्मद नजीबुल्लाह के नेतृत्व में अफगानिस्तान में सरकार की स्थापना हुई। हालांकि इस दौरान देश में अस्थिरता का माहौल बना रहा। इसी मुजाहिदीन का कमांडर बना पश्तूनी आदिवासी समुदाय का सदस्य मुल्ला मोहम्मद उमर ने आगे चलकर तालिबान की स्थापना की। पाकिस्तान इस बात से हमेशा इनकार करता रहा है कि तालिबान के उदय के पीछे उसका ही हाथ है, लेकिन यह सभी जानते हैं कि तालिबान के शुरुआती लड़ाकों ने पाकिस्तान के मदरसों में शिक्षा ली। तालिबान शब्द का पश्तून में मतलब होता है छात्र। मुल्ला उमर ने 50 छात्रों के साथ संगठन शुरू किया, जो सोवियत काल के बाद गृह युद्ध के दौरान अस्थिरता, अपराध और भ्रष्टाचार से बर्बाद होते अफगानिस्तान को संवारना चाहते थे। धीरे धीरे यह पूरे देश में फैलने लगा। तालिबान को बनाने के पीछे पाकिस्तान के साथ साथ सऊदी अरब की फंडिंग को सबसे बड़ा जिम्मेदार माना जाता है। सितंबर 1995 में तालिबान ने ईरान से लगे हेरात पर कब्जा किया और फिर अगले साल 1996 के दौरान कांधार को अपने नियंत्रण में ले लिया और राजधानी काबुल पर कब्जा कर लिया। इसके साथ ही राष्ट्रपति बुरहानुद्दीन रब्बानी को कुर्सी से हटा दिया। रब्बानी अफगानिस्तान मुजाहिदीन के संस्थापकों में से एक थे, जिन्होंने सोवियत ताकत का विरोध किया था। साल 1998 तक करीब 90% अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा था। सोवियत आर्मी के जाने के बाद कबायली लोगों को तालिबान में मसीही की झलक दिखी। हालांकि कुछ ही समय बाद तालिबान के शरीयत कानून से लोग तंग आ गए। न्याय के नाम पर सरेआम सड़कों पर कत्ले-आम, पुरुषों के लिए लंबी दाढ़ी, महिलाओं के लिए बुर्का पहनने जैसी पाबंदियों ने दहशत पैदा कर दिया। टेलीविज़न, सिनेमा, संगीत ये सब अपराध बन गए। 10 साल से बड़ी लड़कियों का स्कूल जाना गुनाह बन गया। साल 2001 में बामियान में हजारों साल पुरानी बुद्ध की मूर्ति को उड़ाकर पहली बार तालिबान ने दुनिया को अपना आतंक दिखाया। कुछ समय बाद सऊदी अरब में अमेरिका सेना के होने के मसलों को लेकर 2001 में ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन पर हवाई हमला कर दिया। इस घटना के बाद अमेरिका हरकत में आया और अमेरिका ने तालिबान पर आरोप लगाया कि उसने ओसामा बिन लादेन और अलकायदा को पनाह दी है। अमेरिका ने तालिबान से ओसामा बिन लादेन को सौंपने के लिए कहा, पर अमेरिका के इस प्रस्ताव को तालिबान ने अस्वीकार कर दिया। उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने 7 अक्टूबर 2001 को नाटो सेना के साथ अमेरिका ने अफगानिस्तान पर चढ़ाई कर दी। पहले काबुल, फिर कंधार और 2 महीने में पूरे अफगानिस्तान से तालिबान भाग गया। हालांकि तालिबान के नेता मुल्ला उमर और अलकायदा के बिन लादेन को नहीं पकड़ा जा सका। हालांकि 2 मई 2011 को बिन लादेन और 23 अप्रैल 2013 को मुल्ला उमर को अमेरिका द्वारा मार दिया गया। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ अगले वीडियो में।